हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांग जी को पता चलता है कि अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है हमारा वी यिंग वांग जी का स्टूडेंट है। ये देखने के बाद तो वांग जी बिल्कुल हैरान रह गया था। वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस लड़के से दूर रही। और दूसरी तरफ वे यिंग तो बहुत खुश था वांग जी को अपनी क्लास में देखकर। उसे तो बहुत खुशी हो रही थी कि वांग जी उसका टीचर है। वे यिंग मन के अंदर बहुत खुश हो रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि पहले किसी ने भी वांग जी के साथ इस तरह से बिहेव तो बिल्कुल नहीं किया था। वो बिल्कुल ही कोल्ड पर्सन था और ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। लेकिन वे यिंग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वे यिंग ने आते ही वांग जी को टीज करना शुरू कर दिया था। वी यिंग क्लास के अंदर वांग जी को ही घूर घूर कर देख रहा था और बार बार वी यिंग की नजरें वांग जी की लिप्स पर जा रही थी, जहाँ वे यिंग ने कल नाइट को उसे किस किया था। वांग जी को बहुत मुश्किल से नींद आती है रात को, क्योंकि उसे बार बार वी यिंग की हरकतें ही याद आ रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ वे यिंग वांग जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करता है और उसे वांग जी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 6 बजे हुए थे और वे यिंग बिल्कुल रेडी हो गया था अपने क्लासेस को अटेंड करने के लिए। वे जिंग जल्दी से जेंग जेंग के पास आता है और उसे जगाते हुए बोलता है, जेंग जेंग उठो, तुम कॉलेज की क्लासेस के लिए लेट हो जाओगे। जैसे ही जेंग जेंग ने वी यिंग की आवाज़ सुनी तो वो सदमे से जल्दी से अपने बेड से खड़ा होता है और वी यिंग को देखने लगता है। जेंग जेंग अपने आप को एक स्लैप लगाता है और बोलता है, नहीं मैं सपना देख रहा हूँ, पक्का मैं सपना देख रहा हूँ। वे जिंग इतनी जल्दी नहीं, मुझे वहम हो रहा है। ये बोलकर जेंग जेंग फिर से बेड पर लेट जाता है, लेकिन वी यिंग उसकी वी यिंग जैंग चैंग को उसके बेड से खड़ा करता है और बोलता है, जैंग चैंग जल्दी से खड़े हो जाओ वरना हम क्लासेस के लिए लेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद जैंग चैंग के तो फिर से होश उड़ जाते हैं और वो अपने बेड से खड़ा होता है और वो जल्दी से जाकर वॉशरूम में अपना फेस वॉश करके आता है। और वो बोलता है, वी यिंग क्या ये सच में वी यिंग है? नहीं, ये वी यिंग नहीं हो सकता। मैं पक्का सपना देख रहा हूँ, ये वी यिंग हो ही नहीं सकता। वे यिंग जल्दी से जेंग जेंग के पास आता है और वो उसके हाथ पर एक जोर से स्लैप मारता है और बोलता है, मैं वी यिंग हूँ, ठीक है, और जल्दी करो, रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। जेंग जेंग तो बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि ये ऐसे कैसे हो गया। इतने सालों में वी यिंग आज पहली बार इतनी जल्दी उठा है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, उसे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही थी। जेंग जेंग वी यिंग को शक की निगाहों से देखने लगता है। विंग ये नोटिस करता है तो वो जेंग जेंग की ओर देखता है और बोलता है, जेंग जेंग क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जेंग जेंग विंग के पास आता है और बोलता है, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्लास में कोई लड़की है जिसे तुम इम्प्रेस करना चाहते हो? वी यिंग ये सुनने के बाद जेंग जेंग की ओर देखता है और बोलता है, नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम? मैं और किसी लड़की को बिल्कुल नहीं। सब मुझे इम्प्रेस करते हैं, न कि मैं उसे, ठीक है? और अब जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये बोलकर वी यिंग जल्दी से रूम बाहर जाने लगता है। जेंग जेंग विंग को आवाज़ देता है और बोलता है, और तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? वी यिंग पीछे मुड़ता है और जेंग जेंग की ओर देखते हुए बोलता है, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। वी यिंग रूम से बाहर आता है और बोलता है, हाँ अब मुझे मेरे हबी को देखना है, वो कहाँ है? ये बोलकर वी यिंग एक स्माइल करता है और वो जल्दी से वहाँ से बाहर चला जाता है। वे यिंग पूरी यूनिवर्सिटी में घूमने लगता है। उसे अब वांग जी को देखना था, इसीलिए वो इधर से उधर घूम रहा था। तभी उस वे यिंग अपने सामने एक पर्सन को खड़े हुए देखता है। जैसे ही वे यिंग ने उनकी ओर देखा तो वो बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। तभी जो पर्सन विंग के सामने खड़ा हुआ था वो एक स्माइल करता है और विंग की ओर देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग, क्या कर रही हो तुम यहाँ इतनी मॉर्निंग को? वैसे अभी तुम्हारी क्लासेस का टाइम तो नहीं हुआ है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ सर, मुझे कुछ काम था, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त टीचर लैन लैन कहाँ है? जैसे ही शिचन ये सुनता है तो वो वी यिंग की ओर बहुत ही क्यूरियसली देखने लगता है। वी यिंग स्माइल करते हुए बोलता है, वो मुझे उनसे कुछ पूछना था। लैन शिचन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो इस वक्त अपने ऑफिस में होगा, वो बहुत जल्दी ही यूनिवर्सिटी आ जाता है, तो तुम उनके ऑफिस में जा सकते हो। विंग जैसे ही ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं उनका ऑफिस कहाँ है? लैंस एजेंट एक स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ से राइट जाओगे तो तुम्हें काफ़ी सारे रूम दिखाई देंगे। रूम नंबर 4 के अंदर वांग जी का ऑफिस है, तो तुम वहाँ जा सकते हो। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सर। उसके बाद वी यिंग स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। लैंस चैन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसली वी यिंग की ओर देखने लगते हैं। वी यिंग उसे बहुत डिफरेंट लगता है और लैंस चैन एक स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
इसके बाद अब हमें वांग जी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो कुछ पेपर्स को चेक कर रहा था। तभी उसे उसके डोर पर एक नॉक सुनाई देता है। वांग जी बिना देखे ही बोल देता है, कम इन। जैसे ही वे यिंग रूम के अंदर आता है, वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग गग। जैसे ही वांग जी ये आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से अपना फेस ऊपर करता है। जैसे ही वांग जी ने ऊपर देखा तो वो वी यिंग को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। जैसे ही वांग जी ने वी यिंग को देखा तो वो बोलता है, तुम यहाँ इतने मॉर्निंग को क्या कर रहे हो वी यिंग। जैसे ही वे यिंग वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं तो अपने हबी को देखने आया था। वांग जी बहुत ही हैरान होकर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। वी यिंग एक स्माइल करता है और वांग जी के पास जाने लगता है। वांग जी देखता है कि वी यिंग उसके क्लोज आ रहा है। ये देखने के बाद वांग जी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि पहले ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। वांग जी पीछे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वे यिंग वांग जी की कमर पर एक हाथ रखता है और उसे अपने क्लोज ले आता है। वांग जी बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी वे यिंग को देखकर ये सब बोल रहा था, लेकिन वे यिंग तो बस वांग जी के लिप्स की ओर ही देख रहा था। वे यिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, कगर अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे आप पर और प्यार आएगा। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए और मुझसे दूर तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते हैं। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। ये सुनने के बाद वांग जी की तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी वे यिंग को खुद से दूर करता है, उसे खुद से दूर पुश करते हुए बोलता है, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो क्या बोल रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। वे यिंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी वे यिंग को बोलता है, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। वे यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, गगा ये बहुत गलत बात है। आप अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को ऐसे रूम से बाहर निकाल रहे हो। इसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। देख लेना, हमारी वेडिंग नाइट के दिन मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। मैं बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वेडिंग नाइट के दिन जेंटल रहूँ तो प्लीज़ अपना ये एंग्री फेस मुझे मत दिखाना और मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करना। इस तरह से गुस्सा तो बिल्कुल मत करना। आप गुस्से में बिल्कुल वाइल्ड कैट जैसे लगते हो, पता है आपको। वांग जी तो इस बॉय की शेमलेस बातों को सुनकर हैरान था कि कैसे एक छोटा सा लड़का उससे इस तरह से बोल सकता है, इस तरह से बातें कर सकता है। वांग जी बिल्कुल शॉक में चला गया था कि ये क्या बोल रहा है, ये लड़का वांग जी से कितना छोटा है। वांग जी वियिंग की ओर देखता है और बोलता है, देखो बच्चे, मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अगर तुमने दोबारा इस तरह की फालतू चीज़ें दोबारा की तो देख लेना, मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगा। वे यिंग वांग जी के फिर से क्लोज जाने लगता है और बोलता है, गग आप अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को इस तरह से ट्रीट करेंगे, ये बहुत गलत बात है। लगता है मुझे आपको मैनर्स सिखाने होंगे। ये बोलकर वे यिंग वांग जी को एक धक्का देता है, जिस वजह से वांग जी वहीं उसकी ऑफिस चेयर पर गिर जाता है। वे यिंग जल्दी से वांग जी के क्लोज आता है और वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के अराउंड रख देता है, जिस वजह से वांग जी चेयर से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता था और वे यिंग वांग जी के लिप्स की ओर ही देख रहा था। वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये किस तरह से ये लड़का उसके साथ ये सब कर रहा है और वो इसे रोक क्यों नहीं पा रहा है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। वांग जी चाह कर भी इस लड़के को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रहा है। आखिर ये है ही कितना। वांग जी वे यिंग को ही देखे जा रहा था। वे यिंग वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है, गगा आप बहुत प्रिटी हैं। ये बोलकर वे यिंग अपने हाथ को वांग जी के फेस पर रखता है और वहाँ पर उसे सहलाने लगता है। वांग जी को बहुत ही अलग सी फीलिंग फील हो रही थी इस वक्त। उसने कभी ये सब चीज़ें फील नहीं की थी। वांग जी के अंदर जो इतने सालों से डिज़ायर थे, जो कभी बाहर नहीं आए थे, वे यिंग के एक टच ने वांग जी के अंदर उन सभी फीलिंग्स को ले आया था। वांग जी बहुत ही डिफरेंट सा फील करने लगता है। जैसे ही वे यिंग अपने हाथों को वांग जी के फेस पर मूव कर रहा था, वांग जी की पूरी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। वांग जी बहुत ही बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है और वे यिंग ये देखकर एक स्माइल करता है और बोलता है, गगा आप तो मेरे एक टच से ही इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सोचिए वेडिंग नाइट के दिन आपका क्या हाल होगा गगा। ये सुनने के बाद वांग जी और भी बुरी तरह से ब्लश करने लगता है और वे यिंग वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और वो उन्हें किस करने लगता है। वांग जी बिल्कुल फ्रीज हो गया था एकदम ही, उसे पता ही नहीं चला कि कब वे यिंग ने ये सब किया। वांग जी पहले तो वे यिंग को खुद से दूर करता है, लेकिन बाद में
वांग जी अपने आप को विंग से दूर नहीं रख पाता, क्योंकि पहली बार उसके अंदर ये फीलिंग्स आ रही थी और ये क्यों हो रहा था उसे भी नहीं पता। इतने सालों से वांग जी ने कभी ये सब नहीं किया और कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो ये सब करेगा, क्योंकि उसे कभी कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन आज पहली बार वांग जी अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी वे यिंग को धीरे धीरे किस करने लगता है। वांग जी बिल्कुल ही सब चीज़ें भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। बस उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। वे यिंग जिस तरह से उसके लिप्स पर अपने लिप्स को मूव कर रहा था, वो ये पसंद कर रहा था। पहली बार उसके अंदर की फीलिंग्स, उसके अंदर के जो डिज़ायर्स इतने सालों से अंदर दबे हुए थे, वो आज पहली बार उसके अंदर से बाहर आ रहे थे। वे यिंग वांग जी के लिप्स को धीरे धीरे बाइट और सक कर रहा था। वे यिंग अपनी टंग को वांग जी के लिप्स पर फैलाने लगता है। वांग जी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी माउथ को ओपन कर देता है। इसके बाद वे यिंग अपने टंग को वांग जी के माउथ के अंदर एंटर करा देता है और वो उसके पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी जैसे खो सा गया था। वे यिंग वांग जी को बहुत ही वाइडली किस करने लगता है। वे यिंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो वांग जी के फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी किस तरह से उस किस को एंजॉय कर रहा था, किस तरह से वांग जी के लिप्स वे यिंग के लिप्स के साथ मूव हो रहे थे। वे यिंग ये देख सकता था और उसे बहुत ही ज़्यादा अलग सी फीलिंग इस वक्त महसूस हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी उसे किस बैक कर रहा है ये देखकर, तो वो बहुत खुश हो गया था। धीरे धीरे कब वांग जी वी यिंग के उस किस के अंदर इतना मेल्ट हो गया कि उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त जो भी वो कर रहा है बाद में वो इसका रिग्रेट करेगा। लेकिन वांग जी इस वक्त इन सब चीज़ों को नहीं सोच रहा था। वो बस वी यिंग को इस वक्त फील कर रहा था अपने माउथ के अंदर। वी यिंग का हाथ धीरे धीरे वांग जी की वेस्ट पर चला जाता है और वो वांग जी को और भी अपने क्लोज कर लेता है। वी यिंग और वांग जी की बॉडी इस वक्त एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और एक दूसरे से प्रेस हो रही थी। वे यिंग अब ये फील कर सकता था कि वो धीरे धीरे हार्ड हो रहा है। वे यिंग अपने एक हाथ को वांग जी के शर्ट के अंदर डाल देता है और वो उसके निपल्स को पिंच करने लगता है, जिसे फील करने के बाद वांग जी के माउथ से एक बहुत ही लाउड सा मोयन निकलता है, जिसे सुनने के बाद वे यिंग और भी ज़्यादा अग्रेसिव फील करता है और वो बार बार अपने हाथों से वांग जी के निपल्स को पिंच करने लगता है। वांग जी इस वक्त बहुत ही मैसी कंडीशन में था और वे यिंग का हाथ वांग जी की पूरी बॉडी पर इधर से उधर घूम रहा था और वे यिंग वांग जी को टीज किए जा रहा था। वे यिंग देखता है कि अब वांग जी बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकता, वो बिल्कुल ब्रेथलेस हो गया है। अगर इसी तरह से वे यिंग ने उसे थोड़ी देर और किस किया तो वांग जी बिल्कुल बेहोश हो जाएगा। वे यिंग धीरे धीरे अपने लिप्स को वांग जी की लिप्स से दूर करता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था और वे यिंग भी। वे यिंग के बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और वांग जी बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा फ़ील हो रहा था। वांग जी अभी भी अपने होश में नहीं आया था पूरी तरह से। वो बस ज़ोर-ज़ोर से साँसें लिए जा रहा था और वे यिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वे यिंग वांग जी के लिप्स की ओर देखता है जहाँ पर उसका सलाइवा लगा हुआ था। वे यिंग अपनी एक फिंगर को लेता है और वो वांग जी के लिप्स पर लगे हुए उस सलाइवा को वाइप करता है। वांग जी बस वे यिंग की ओर ही देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अभी क्या हुआ है। वे यिंग बस वांग जी के लिप्स की ओर देखता है और उन पर फिर से एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, "गगा, आप बहुत हॉट हैं। अपने आप को बचा कर रखना वेडिंग नाइट तक। मुझे डर है कहीं मैं अपने आप को वेडिंग नाइट तक रोक ही न पाऊँ।" वांग जी वी यिंग की इन शेमलेस बातों को सुनकर फिर से अपने होश में आता है और वो अभी-अभी सोचने लगता है कि क्या क्या किया है उसने? ये क्या कर दिया उसने? वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, "गग गग क्या हुआ?" वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और वे यिंग का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे उसके ऑफिस से बाहर निकाल देता है और जल्दी से डोर को बंद कर लेता है। वांग जी वहीं डोर के पास खड़ा हो जाता है। इस वक्त वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसने क्या कर दिया और वे यिंग वांग जी के ऑफिस के डोर के बाहर खड़ा था और वो डोर को नॉक करते हुए बोलता है, "गगन, ये आपने बहुत गलत किया है। आपको मैं इसकी पनिशमेंट दूंगा। आपने अपनी हबी को अपने ऑफिस से बाहर निकाला है। देख लेना, मैं आपको इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। बहुत जल्द ही देख लेना।" ये बोलकर वो फिर से वांग जी की डोर पर नॉक करता है और बोलता है, "गगन, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ,
लेकिन मैं आपको इस चीज़ की सज़ा तो ज़रूर दूंगा, अपने हस्बैंड को रूम से बाहर निकालने की। ये बोलकर वे ये एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी अभी भी वही डोर के पास बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अभी उसने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। वांग जी क्या कर दिया उसने? आखिर क्यों वो वे यिंग को अपने इतने क्लोज आने से रोक नहीं पाया? आखिर क्या था ऐसा जो वांग जी उसे इतने क्लोज आने दिया आपने? नहीं, ये बहुत गलत है। ऐसा कैसे कर सकता है? उसे उसकी डिज़ायर्स ऐसे किसी के साथ कैसे आ सकते हैं बाहर? नहीं, ये उसने बहुत गलत किया। वो एक बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये किस तरह की फीलिंग्स है? ये फीलिंग्स बहुत गलत है। वांग जी अपने आप को ही बहुत बुरी तरह से कोसने लगता है। वो अपने आप से ही नफ़रत करने लगता है। ये क्या कर दिया उसने एक बच्चे के साथ? ये नहीं, ये बहुत ही गलत है। वांग जी को बहुत ही इस वक़्त गंदा-सा फ़ील हो रहा था। ये उसने क्या कर दिया? उसके डिज़ायर्स इस तरह से कैसे बाहर आ सकते हैं? एक बच्चे को लेकर वो इस तरह के डिज़ायर्स कैसे रख सकता है? वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, लगभग वो 18 साल का होगा। नहीं, ये उसने बहुत गलत किया। वांग जी अपने आप को ही इन सब चीज़ों के लिए ब्लेम करने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा फ़ील हो रहा था। वो बस अभी इस वक़्त यहाँ से भागना चाहता था, ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि इस वक़्त उसे अकेलेपन की ज़रूरत थी। वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता था, उसे गिल्टी फ़ील हो रहा था। वांग जी वहीं डोर के पास बैठा रहता है, तभी उसी के डोर पर किसी ने नॉक किया। वांग जी अभी भी अपने होश में नहीं था, वो बस अपने आप को ब्लेम किए जा रहा था। तभी उसे अपने ब्रदर शिचेन की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जैसे ही अपने ब्रदर शिचेन की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी जगह से खड़ा होता है, अपने आप को सही करता है। जो भी वीजिंग ने मेसी उसे बनाया था उस सब चीज़ों को ठीक करता है और फिर वो डोर को ओपन करता है। शिचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ? तुम इतने रेड क्यों हो गए हो? वांग जी अपने फेस पर अपने हाथों को रखता है और बोलता है, नहीं नहीं ब्रदर, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शिचेन बोलता है कि ठीक है, ये कुछ पेपर्स हैं जिन्हें तुम चेक कर लेना। अंकल ने कहा है कि तुम ही इन्हें अच्छे से चेक कर लेना। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है। इसके बाद शिचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या कुछ गलत हुआ है? शिचेन वांग जी की ओर देखकर ये बोल रहा था। तभी वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, नहीं नहीं गगा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वो मैं रात को सो नहीं पाया था, इसीलिए शायद हो सकता है। शिचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वांग जी बोलता है, हाँ ब्रदर, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में? वांग जी बोलता है कि हाँ ब्रदर, सब ठीक है। वांग जी अपने ब्रदर को नहीं बता सकता था कि अभी यहाँ क्या हुआ था। इसके बाद शिचेन एक स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी तुम जानते हो ना, तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ क्यों नहीं ब्रदर, मैं जानता हूँ। इसके बाद शिचेन वांग जी के ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। वांग जी फिर से डोर को बंद कर लेता है और वो वहीं नीचे बैठ जाता है। वांग जी कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। इसके बाद वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, नहीं, मैं उस बच्चे को अपने साथ और मैं सब क्रिएट करने नहीं दूंगा। ये गलत है, मैं उसे दोबारा ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। ये बहुत गलत है। उसके लिए बस ये एक मजाक था, लेकिन वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा था। हो सकता है उसे ऐसे ही चीज़ें करने में इंटरेस्ट हो, लेकिन वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वांग जी अपनी वॉच की ओर देखता है जहाँ पर उसके क्लासेस का टाइम हो रहा था। वांग जी जल्दी से अपनी बुक्स को लेता है और वो ऑफिस से बाहर आ जाता है। वांग जी को बार बार वही चीज़ें याद आ रही थी और वहाँ दूसरी तरफ वे यिंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वे यिंग जल्दी से अपने रूम पर वापस आता है और वो डोर पर नॉक करता है। जियांग चैंग डोर को ओपन कर देता है, लेकिन जियांग चैंग पर वे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है और वहीं टेबल पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकालता है और उसमें कुछ देखने लगता है। जियांग चैंग ये देखकर हैरान था कि पहली बार वेइंग ने उसे कुछ कहा नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी वीडियो देखने के लिए, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आखिर वेइंग और क्या क्या करता है और वांग जी कैसे फेक से बचेगा। चलिए बाय बाय एवरीवन।